हेलो फ्रेंड्स, आज अपन वो चैप्टर पढ़ेंगे जहाँ से सवाल आता ही आता है। चाहे से कोई भी परीक्षा हो, लेकिन वहाँ से सवाल ज़रूर आता है। तो फ्रेंड्स, उस चैप्टर को अपन बहुत ही आसान भाषा में समझते हुए चलेंगे और पूरा चैप्टर स्लाइड के माध्यम से, इन शॉर्ट नोट्स के माध्यम से इस तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे कि अपन को एक क्लास में ही याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बिना समय गवाए। आज का जो अपना चैप्टर है वो है राजस्थानी भाषा एवं बोलियाँ। ठीक है, कला एवं संस्कृति में भाषा एवं बोलियाँ। तो इनको अपन इन स्लाइडों के माध्यम से पढ़ते हुए चलेंगे। तो फ्रेंड्स, भाषा का उद्भव एवं ऐतिहासिक विकास, सबसे पहले अपन देखेंगे जो राजस्थानी भाषा है उसका उद्भव या विकास किस प्रकार से हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सी बार सवाल पूछ लिया जाता है। तो अपन देखेंगे इन स्लाइड के माध्यम से, इधर तो तथ्य है और इसका विवरण है। या देखेंगे राजस्थानी शब्द का प्रथम प्रयोग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये कि राजस्थानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? राजस्थानी शब्द, ठीक है, ये जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 में अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, किस पुस्तक में किया था फ्रेंड्स? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1912 में अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा। ठीक है, इस प्रदेश की विभिन्न भाषाओं का सामूहिक नामकरण। ठीक है, यानी कि राजस्थान में जो भी भाषाएं प्रचलित थी उन सभी भाषाओं को इन्होंने सामूहिक रूप से राजस्थानी भाषा नाम दिया था, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 में। और कौन सी पुस्तक में दिया था फ्रेंड्स? अच्छे से याद रखना, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, अब जो राजस्थानी भाषा है इसकी उत्पत्ति, फ्रेंड्स सोर्सनी अपभ्रंश के गुजरी अपभ्रंश, ठीक है, जिसको मरु गुजरी अपभ्रंश भी कहते हैं, से हुई है। ठीक है, सोर्सनी अपभ्रंश का ही भाग है गुजरी गुर्जर अपभ्रंश। उसके उससे राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई फ्रेंड्स। ठीक है, अब पश्चिमी अपभ्रंश से राजस्थानी और गुजराती का मिश्रित रूप लगभग 16वीं सदी तक चला। ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट बिंदु है कि जो ये गुजर अपभ्रंश है उससे राजस्थानी भाषा का निर्माण हुआ, जिसके पश्चिमी जो अपभ्रंश था उसे राजस्थानी और गुजराती भाषा का मिश्रित रूप लगभग 16वीं सदी तक चला। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए प्राचीन नाम। तो फ्रेंड्स, जो ये राजस्थानी भाषा है इसका प्राचीन नाम था मरु भाषा। ठीक है, मरु भाषा, राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन नाम क्या है? मरु भाषा। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है हमें? इसका उल्लेख मिलता है फ्रेंड्स कुलय माला नामक जो ग्रंथ है 778 ईस्वी में लिखा गया उदयतन सूरी द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया? उदयतन सूरी के द्वारा कुवलय माला। ठीक है, इसके अंदर मरु भाषा कहा गया है। राजस्थानी भाषा का प्राचीन नाम मरु भाषा है, जिसका उल्लेख मिलता है कुवलय वाले में। ठीक है, और यह राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम रूप है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अब देखेंगे कि जो राजस्थानी भाषा है उसका स्वर्ण काल कौन से समय रहा है। तो संवत 1700 से 1900, ये संवत के अंदर संवत 1700 से 1900, और ईस्वी में अपन देखेंगे तो 1650 से 1850 ईस्वी का जो समय है वो राजस्थानी भाषा के लिए स्वर्ण काल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको स्वर्ण काल के उदाहरण के रूप में अपन यहाँ देखेंगे जो पृथ्वीराज राठौड़ है, कवि पृथ्वीराज राठौड़, जिससे विशेष रचनाकार इस काल में हुए, स्वर्ण काल में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको स्लाइड पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना, ताकि अपने और मित्रों के पास भी ये पहुंच जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए और बेहतर करने के लिए प्रयासरत हैं। वैसे तो हम ऐसे भी प्रयासरत हैं, लेकिन उससे हमें और अधिक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट देखते हैं संवैधानिक मान्यता राजस्थानी भाषा को क्या मिली हुई है? बिल्कुल नहीं, राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता नहीं मिली हुई। अर्थात जो 8वीं अनुसूची है संविधान की, उसमें राजस्थानी भाषा अभी शामिल नहीं है। ठीक है, और जो बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से भारतीय भाषाओं में 7वीं सबसे बड़ी भाषा है ये। ठीक है, ये बेसिक जानकारी है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसकी बेसिक जानकारी खत्म हुई राजस्थानी भाषा की। ठीक है, अब देखेंगे अपन साहित्यिक रूप। तो राजस्थानी भाषा का दो विशिष्ट शैलियाँ है। राजस्थानी भाषा के साहित्य को दो शैलियों में देखा जाता है। ठीक है, एक का नाम है डिंगल शैली और एक का नाम है पिंगल शैली। ठीक है फ्रेंड्स, तो पश्चिमी राजस्थान है, यानी कि मैं यहाँ बना देता हूँ, ये जो राजस्थान है इसका ये वाला पार्ट है, इधर वाला, इसके अंदर तो बोली जाती है डिंगल। ठीक है, और इधर बोली जाती है पिंगल। ठीक है, अब इसको आप ध्यान से देखेंगे कि डिंगल भाषा है जो राजस्थानी
पश्चिमी राजस्थानी है, यानी कि जो पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है वो कौन सा है, मारवाड़ी क्षेत्र। मारवाड़ी क्षेत्र में डिंगल भाषा बोली, डिंगल भाषा में साहित्य लिखा गया है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए ये भाषा जो डिंगल है ये मारवाड़ी भाषा पर आधारित है। और चारण कवि, ठीक है, कौन से कवियों ने, चारण कवियों ने इस भाषा में साहित्य लिखा है, कौन से में, डिंगल में। और इसमें वीर रस प्रधान है फ्रेंड्स, वीर रस की प्रधानता, ये तीनों ही चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिंगल साहित्य, पश्चिमी राजस्थान, मारवाड़ी क्षेत्र, चारण कवि और वीर रस की प्रधानता, ये आपके फ्रेंड्स छोटी सी एग्जाम से लेके आरएस तक के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है और इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, है ना। और उसके बाद में आती है पिंगल भाषा। ये जो पिंगल है, पिंगल शैली है फ्रेंड्स, भाषा की शैली है एक साहित्य लिखने में, ये पूर्वी राजस्थान में है, यानी कि राजस्थान, इधर तो डिंगल है, इधर पिंगल है और इधर डिंगल है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ये जो पूर्वी भाषा है ये पिंगल, तो इधर की तरफ आता है अपने यूपी वाला ब्रज क्षेत्र, तो ये ब्रज क्षेत्र के इधर ब्रज क्षेत्र उसके टच में है, जो ये तो पिंगल है, ठीक है। और ये डिंगल वाली इधर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो पिंगल जो ब्रज भाषा के प्रभावित है ब्रज भाषा से, ठीक है, इसका प्रभाव है पिंगल वाली पे। और ये श्रृंगार एवं नीति, ठीक है, श्रृंगार एवं नीति रस है इसके अंदर। और ये इसके अंदर जो कवि है ये भाट, भाट कवियों के द्वारा, ठीक है, भाट कवियों के द्वारा। तो फ्रेंड्स दोनों चीजें अपन एक बार ध्यान से समझेंगे, ठीक है। ये इधर आ गया पश्चिमी, यहाँ पे डिंगल है, यहाँ वीर रस, ठीक है। और इसमें जो कवि है फ्रेंड्स वो कौन से आएंगे यहाँ पे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, चारण कवि यहाँ आएंगे। तो फ्रेंड्स जो ये वाला है हिस्सा है, इधर का साहित्य किसने लिखा है, चारण कवि, ठीक है। और जो इधर का साहित्य किसने लिखा है फ्रेंड्स, इधर का लिखा है भाट, ठीक है। और जो पिंगल शैली है ये श्रृंगार रस, ये नीति रस है, पूर्वी राजस्थान में है, ठीक है। और ये डिंगल शैली है ये पश्चिमी राजस्थान में है, ठीक है। और ये वीर रस प्रधान है। और ये इधर के जो कवि ने, एक जिन कवियों ने ये साहित्य लिखा है डिंगल शैली का, वो चारण कवि थे। और इधर के जो लिखा है वो भाट कवि थे, ठीक है, भाट जाति के कवि, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अब अपन वापस से अपनी स्लाइड पे गो करते हैं। अब इसके बाद देखेंगे बोलियों का प्रमुख वर्गीकरण। तो फ्रेंड्स अभी अपन ने साहित्य की शैली देखी डिंगल और पिंगल, अब उसके बाद में भी इनको अलग अलग तरीके से बांटा जाता है, जैसे कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ठीक है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को 5 मुख्य भागों में बांटा फ्रेंड्स। कितने भागों में, 5 मुख्य भागों में, ठीक है। अभी 5 भाग कौन से है भैया, पश्चिमी, ठीक है, और दक्षिणी, ये तो सबको पता है, लेकिन उत्तरी पूर्वी, मध्य पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी आपको ऐसे ही याद करना है, ठीक है। पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी, मध्य पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, ठीक है। अभी इनको पहले मैं आपको मैप पर दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको समझने में आसानी रहेगी फ्रेंड्स, है ना। ये देखिए अब्राहम ग्रियर्सन ने 5 भागों में बांटा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये जो पश्चिमी है ये मारवाड़ी है, और ये दक्षिणी है जो ये निमाड़ी है, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे ये देखिए सबसे पहले पश्चिमी, ठीक है, और दक्षिणी, दो तो ये हो गए, 5 भागों में बांटिए ना, उत्तर पूर्वी, मध्य पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब आपको पता चल गया होगा, याद हो गया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। ये 5 भाग भाई, पश्चिमी और दक्षिणी, ये दो तो इधर के हो गए, और ये पूर्वी से टच है तो उत्तरी पूर्वी, मध्य पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी, ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते हैं दोबारा अपनी स्लाइड के ऊपर। यहाँ अपन देखेंगे जो पश्चिमी राजस्थानी है ये मारवाड़ी, मारवाड़ी बोलियों का प्रतिनिधित्व करती है फ्रेंड्स। पश्चिमी में जो राजस्थान में जो बोली जाती है वो मारवाड़ी बोली जाती है, और ये मानक बोली माना जाता है, इसको राजस्थान की सबसे प्रमुख बोली माना जाता है। और इसका क्षेत्र कौन सा है फ्रेंड्स, तो अभी जो अपन ने चित्र देखा था उसमें तो आप समझ ही गए होंगे कि पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र जिसमें जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर ये तो आते हैं, पाली, नागौर, सिरोही, और ऊपर से शेखावाटी क्षेत्र भी आता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद देखेंगे दक्षिणी वाला, दक्षिणी के जो राजस्थानी है वो निमाड़ी है, ठीक है, और पश्चिम वाली मारवाड़ी। अब दक्षिणी कहाँ का जाती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, यानी कि दक्षिणी सीमांत क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है, निमाड़ी। तो फ्रेंड्स अच्छे तरीके से याद रखना है, इसको दक्षिणी बोली भी कहा जाता है, भीलों की बोली भी कहा जाता है, निमाड़ी को बहुत अच्छे तरीके से आपको याद करना है, ठीक है। अभी जो 3 बच रही है वो है उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी। तो उत्तर पूर्वी के अंदर आती है मेवाटी और अहिरवाटी, जो कि अलवर के आसपास वाला क्षेत्र है।
अलवर भरतपुर गुड़गांव हरियाणा जो ये क्षेत्र है अलवर भरतपुर वाला, वो मेवाड़ी, मेवाती और अहिरवाटी बोलियां हैं, ठीक है। ये उत्तरी पूर्वी राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियां हैं, मेवाती, अहिरवाटी। उसके बाद में अपन चलेंगे मध्य पूर्वी। मध्य पूर्वी के अंदर आता है ढूंढाड़ी फ्रेंड्स, ढूंढाड़ी जयपुर, टोंक, किशनगढ़, इस एरिया में बोली जाती है ढूंढाड़ी, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में अपन देखेंगे दक्षिणी पूर्वी, यानी कि ये पूर्वी के 3 रूप है। जो ये पूर्वी है ना, पूर्वी, इसके 3 रूप, उत्तरी, उत्तरा भाग, मध्य वाला और दक्षिण वाला, ठीक है। तो उत्तरी के अंदर मेवाती और अहिरवाटी जो अलवर के आसपास, ढूंढाड़ी, जयपुर, टोंक, किशनगढ़। और उसके बाद में दक्षिणी पूर्वी के अंदर था मालवी और रांगड़ी। ये रांगड़ी और निमाड़ी अलग अलग है, आपको अच्छे से याद रखना है। ये प्रतापगढ़, झालावाड़ और कोटा, इस क्षेत्र में जो मालव से सटा हुआ है, यानी कि एमपी के आसपास है, उस क्षेत्र में बोली जाती है फ्रेंड्स। तो आपको सबसे पहले याद रखना, जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन ने कितनी बोलियों को कितने भागों में बांटा, 5 भागों में बांटा। ये 5 भागों के नाम ये वाले रहे, ठीक है। और ये जो क्षेत्र है, ये कौन कौन से बोलियों का प्रतिनिधित्व करते हैं वो अपन ने यहाँ पे देख लिया। और ये जिले ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस अपना एरिया पता होना चाहिए। लगभग ये दक्षिण में है, और ये दक्षिण पूर्व यानी कि प्रतापगढ़, झालावाड़, टोंक में है। ये ढूंढाड़ी, जयपुर, किशनगढ़ लगभग। और मेवाती, अहिरवाटी इधर अलवर भरतपुर वाला एरिया है। और ये मानक बोली जो मारवाड़ी है, ये पश्चिमी राजस्थान में है। एक बार अब नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख बोलियां और उनकी उपबोलियां। तो फ्रेंड्स अभी तक अपन ने सिर्फ बोलियां पढ़ी है, अब अपन बोलियों की उपबोलियां भी पढ़ेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स उपबोलियों से ही सवाल आते हैं, जरूर आते हैं। यहाँ पूछा जाता है कि कौन सी बोली की उपबोली है, या कौन सी उपबोली इस बोली से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो अब अपन देखेंगे सबसे पहले जो बोलियां कौन कौन सी है। मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, ढूंढाड़ी है, ठीक है, और वागड़ी है। जबकि ये हाड़ौती है ना फ्रेंड्स, ये ढूंढाड़ी की उपबोली है, ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। तो मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और वागड़ी। अभी जो वागड़ी है फ्रेंड्स, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा के वागड़ क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। अभी अपन इसको एक एक करके पढ़ेंगे। अब फ्रेंड्स जो मारवाड़ी जो बोली है, इसकी उपबोलियां देखिए। एक तो सेकावाटी, जो सेकावाटी क्षेत्र में बोली जाती है। बीकानेरी, जो बीकानेर और थली, थली भी बीकानेर में बोली जाती है। और गोड़वाड़ी, देवड़ावाटी, गोड़वाड़ी, देवड़ावाटी, ठीक है। सेकावाटी, देवड़ावाटी, सेकावाटी, देवड़ावाटी, ये मारवाड़ी में है, ठीक है। गोडवाड़ी, बीकानेरी, थली, गोडवाड़ी, बीकानेरी, थली। तो सेकावाटी, देवड़ावाटी, गोडवाड़ी, बीकानेरी, थली, ये मारवाड़ी की उपबोलियां फ्रेंड्स। अब इसके देखिए, जोधपुर मानक क्षेत्र है मारवाड़ी का, ठीक है। और जैसलमेर, बीकानेर, ये इसके प्रमुख क्षेत्र है। बीकानेर में बीकानेरी थली, और ये देवड़ावाटी सिरोही में बोली जाती है फ्रेंड्स, है ना। अब सबसे अधिक, अब इसकी जो मारवाड़ी बोली है, इसकी विशेषता देखिए, सबसे अधिक क्षेत्र में, क्षेत्र की बात करें फ्रेंड्स, सबसे अधिक क्षेत्र में बोले जाने वाली है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। और ये राजस्थान की मानक बोली है, तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना। मारवाड़ी है, सेकावाटी, इसकी जो उपबोलियां हैं वो कौन कौन सी है। सेकावाटी, देवड़ावाटी, ठीक है, बीकानेरी, गोडवाड़ी, थली। उसके बाद में जो इसका क्षेत्र है, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ये प्रमुख देवड़ावाटी का सिरोही आता है, ठीक है। और सबसे अधिक क्षेत्र में बोली जाती है फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे वही फैक्ट बता रहा हूँ फ्रेंड्स, जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि 70% क्वेश्चन रिपीट होते हैं उन्हीं फैक्ट से, उन्हीं तथ्यों से, ठीक है। 70% कहीं से भी हो जाते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर और दूसरी जो बुक्स हैं वहाँ से भी कंटेंट को इसके अंदर डाला है ढूंढ ढूंढ के फ्रेंड्स, जिससे आपका पेपर आसानी से क्लियर होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस शर्त है कि फ्रेंड्स आप इनको अच्छे तरीके से याद करें। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक करके शेयर नहीं किया है, तो फ्रेंड्स लाइक करके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी क्लास आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब अपन देखेंगे मेवाड़ी। तो मेवाड़ी है ना फ्रेंड्स, इसकी उपबोलियां देखिए, मेवाड़ी, खेराड़ी, नागौरी, ठीक है। मेवाड़ी, खेराड़ी, नागौरी, ये इसकी उपबोलियां हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसका क्षेत्र कौन सा है मेवाड़ी का, अपन सब जानते हैं, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, ठीक है। उदयपुर, चित्तौड़ और राजसमंद, भीलवाड़ा, ये जो क्षेत्र है, ये मेवाड़ी का क्षेत्र प्रमुख रूप से, ठीक है। और ये मारवाड़ी के बाद दूसरी महत्वपूर्ण बोली है, समझ रहे हो फ्रेंड्स, दूसरी महत्वपूर्ण बोली है ये मारवाड़ी के बाद। सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर बोले जाने वाली कौन सी है, मारवाड़ी। और उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा है, मेवाड़ी, ठीक है। और महाराणा जो कुंभा थे, उनके नाटकों में मेवाड़ी जो ये बोलिए इसका प्रयोग हुआ फ्रेंड्स, ठीक है। मेवाड़ी बोली का प्रयोग महाराणा कुंभा के नाटकों में हुआ है, ठीक है। अच्छे तरीके से याद रखना। अब देखेंगे यहाँ पे जो ढूंढाड़ी है, ढूंढाड़ी फ्रेंड्स
सर्वाधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली बोली है ये फ्रेंड्स, सर्वाधिक लोगों द्वारा, जबकि यहाँ पे क्षेत्रफल के आधार पर बड़ी बोली है और ये बोले जाने के आधार पर सबसे अधिक लोगों द्वारा बोले जाने के आधार पर यानी कि जनसंख्या के आधार पर सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली है ढूंढाड़ी। आपको अच्छे से याद रखना, यही फैक्ट तो पूछे जाते हैं। और संत दादू एवं उनके शिष्यों की रचनाएं ढूंढाड़ी में है, ठीक है, जबकि कुंभा की मेवाड़ी में है। अब अपन देखेंगे फ्रेंड्स, जो ढूंढाड़ी है उसकी उपबोलियां कौन कौन सी है, तो तोरावाटी, राजावाटी, ठीक है, तोरावाटी, राजावाटी, काठेड़ी, नागरचोल, चौरासी, किशनगढ़। काठेड़ी किशनगढ़ भी कर सकते हैं आप, चौरासी नागरचोल भी कर सकते हैं, ठीक है। तोरावाटी, राजावाटी, काठेड़ी, किशनगढ़ी, चौरासी, नागरचोल, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें देखेंगे इसका क्षेत्र आता है जयपुर, मुख्य रूप से टोंक दोसा, जयपुर टोंक दोसा, ये इसका ढूंढाड़ी का क्षेत्र प्रमुख रूप से। तो अब अपनी ढूंढाड़ी भी कवर हो गई फ्रेंड्स, इनको मैंने समझा दिया अच्छे तरीके से आपको। इसके बाद में क्लास के बाद में जस्ट आप इसकी पीडीएफ का रिवीजन करना, आपको अच्छे से याद हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना। अब उसके बाद अपन देखेंगे आहड़ोती, जो कि ढूंढाड़ी की ही उपबोली है फ्रेंड्स, लेकिन ये बड़े क्षेत्र पर बोली जाती है, इसको अलग से पढ़ा जाता है स्पेशल रूप से। ये कोटा बूंदी बारा झालावाड़ी यानी कि जो हाड़ौती क्षेत्र है उसमें बोली जाती है हाड़ौती बोली, ठीक है। ये ढूंढाड़ी की उपबोली है। और राजस्थान में इसका प्रयोग कवि कुशल लाभ ने, ठीक है, हाड़ौती का प्रयोग किसने किया, कवि कुशल लाभ ने पिंगल शिरोमणि जो ग्रंथ है। अब सबसे पहले आपको याद रखना कि पिंगल शिरोमणि ग्रंथ किसका है, कुशल लाभ का, ठीक है, किसका ग्रंथ है, कुशल लाभ का, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें इन्होंने इसका हाड़ौती भाषा का प्रयोग किया है साहित्य में। अब उसके बाद अपन देखेंगे वागड़ी जो बोली, वागड़ी जो बोली है इसकी उपबोलियां नहीं है, इसकी उपबोली ये खुद वागड़ी ही है, ठीक है। और ये कहाँ बोली जाती है, वागड़ क्षेत्र में। वागड़ क्षेत्र का मतलब है डूंगरपुर और बांसवाड़ा का कुछ क्षेत्र है जिसको वागड़ क्षेत्र में आता है। और इसकी विशेषता है कि इस पर गुजराती जो भाषा है उसका प्रभाव है, ठीक है। और वागड़ी को क्या है, भीली बोली कहा है फ्रेंड्स, ठीक है। क्या बोला है गिरियसन ने, भीली बोली, किसको, वागड़ी को कहा है फ्रेंड्स, वागड़ी को भीली बोली कहा है। तो फ्रेंड्स, आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर जाना, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर लिख के जाना कमेंट में कि आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप इस चैप्टर को किस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं या पढ़ा है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अपन ने अधिकांश चीज़ें कवर कर ली है। अब अपन देखेंगे प्रमुख बोलियाँ और उनकी उपबोलियों में कुछ और जो बच रही है वो है यहाँ पे है फ्रेंड्स, मेवाती। अब देखिए मेवात क्षेत्र आता है, जो अलवर भरतपुर के समीप का जो क्षेत्र है उसको मेवात क्षेत्र कहा जाता है। तो ये बोली कहाँ बोली जाएगी, ये अलवर भरतपुर के आसपास से ही बोली जाएगी, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो विशेषता क्या है कि जो ये मेवात है ना, ये अलवर के इधर है। अब इधर तो आ जाती है ढूंढाड़ी यानी कि जयपुर, और इधर आ जाता है ब्रज वाला क्षेत्र यानी कि यूपी वाला क्षेत्र। तो ये दोनों के बीच में, इसलिए इसके ऊपर दोनों का, ब्रज भाषा और ढूंढाड़ी का जो संक्रमण है वो है यहाँ पे, मतलब दोनों भाषाओं का प्रभाव है, दोनों के मध्यवर्ती बोली के रूप में इसको माना जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ब्रजभाषा और ढूंढाड़ी के मध्य का समन्वय है। और जो मेवाती भाषा में जो साहित्य लिखा गया है वो किस किस का लिखा गया, देखो लालदासी संप्रदाय और चरणदासी संप्रदाय, इन दोनों का साहित्य मेवाड़ी भाषा में लिखा गया है फ्रेंड्स। अच्छे तरीके से याद करना है आपको, ठीक है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने साथ के साथ लिए, कोई भी फैक्ट छूटा नहीं है आपके एग्जाम में, यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। शर्त है कि आपको समझ के पढ़ना है और उसको याद भी करना है। अब आप बोलो कि याद करें नहीं, क्लास पूरी देखी नहीं, स्किप कर दी, और फिर बाद में आप बोलोगे सर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए, तो फिर गलत है। अब इसके बाद में देखिए अहिरवाटी। तो अहिरवाटी है ना फ्रेंड्स, इसकी ही उपबोली है ये मेवाती की, ठीक है, मेवाती की उपबोली है। और अहिरवाटी को राठी भी कहा जाता है, क्योंकि अहिरवाटी, हीरवाटी या राठी, हीरवाटी या राठी इसे ही कहा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये कहाँ बोली जाती है अहिरवाटी, बहरोड, मुंडावर, कोटपुतली, ठीक है, जो जयपुर और अलवर का जो संक्रमण क्षेत्र है वहाँ पे ये बोली जाती है। और ये मेवाती है जो अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है वहाँ बोली जाती है, ठीक है। मेवाती को बोले राठी भी कहते हैं। उसके बाद में रांगड़ी, ये रांगड़ी भाषा है ना फ्रेंड्स, झालावाड़ और प्रतापगढ़ के जो मालवा क्षेत्र में बोली जाती है, और ये कर्कश बोली है। रांगड़ी बोली है ये झालावाड़ और प्रतापगढ़ के मालवा क्षेत्र में, ठीक है। और इसके साथ जो एग्जाम में पूछे जाने वाली चीज़ें वो ये है कि मालवी और मारवाड़ी का है ना जो मिश्रण है, ये कौन सी बोली, रांगड़ी, कौन कौन सी की, मालवी और मारवाड़ी की। देखिए फ्रेंड्स, मालवा जो क्षेत्र है वो इधर है एमपी वाला, ये मारवाड़ी इधर है ना, यूँ करके अपन देखें तो। और ये यहाँ पे है ना, ये रांगड़ी वाला क्षेत्र, दोनों का यहाँ इस पे प्रभाव दिखता है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट देखें खेराड़ी।
तो फ्रेंड्स ये खेराड़ी है ना, शाहपुरा भीलवाड़ा टोंक बूंदी का क्षेत्र है, ठीक है, शाहपुरा टोंक बूंदी का क्षेत्र है। तो इस पे 3 जो बोलियां हैं उनका प्रभाव है। कौन कौन सा, ये आप अच्छे तरीके से याद रखना। देखो, 2 का तो इस पे है, और यहाँ भी 2 का है, ब्रज भाषा और ढूंढाड़ी का ये मेवाती पे है, ठीक है। और मालवी और मारवाड़ी का रांगड़ी पे है, ठीक है, मालवी और मारवाड़ी का रांगड़ी पे, और मेवाड़ी ढूंढाड़ी और हाड़ौती, मेवाड़ी ढूंढाड़ी और हाड़ौती का खेराड़ी पे है फ्रेंड्स। तो आपको अच्छे तरीके से याद करना है इसको समझ के, ठीक है। मैं नेक्स्ट में दिखाता हूँ एक बार इसकी वो स्लाइड एक बार, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ पाए। तो फ्रेंड्स अब अपन यहाँ देखेंगे जो प्रमुख बोलियां हैं, वो है, देखो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है फ्रेंड्स। देखो जो प्रमुख कौन कौन सी है, वो है मारवाड़ी, ठीक है, उसके बाद में है मेवाड़ी, इधर ढूंढाड़ी, ठीक है, हाड़ौती, जो कि ढूंढाड़ी की ही है। अब यहाँ देखिए जो मारवाड़ी है, ये इस क्षेत्र में बोली जाती है पूरे में, और ये वागड़ी है जो मतलब डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र दक्षिणी, उसमें ये बोली जाती है, ठीक है, वागड़ी बोली। और मेवाड़ी यहाँ पे बोली जाती है उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा वाले क्षेत्र में। ये जयपुर, टोंक, दौसा वाले क्षेत्र में ढूंढाड़ी बोली जाती है। और हाड़ौती, इधर कोटाबंदी, बाना झालावाड़, तो इन तीनों के यानी कि हाड़ौती, ढूंढाड़ी और मेवाड़ी के जो बीच में है वो खेराड़ी है। और इधर मालवी और ये मारवाड़ी, ठीक है, ये मालवा मारवाड़ी और ये मालवी के बीच में रांगड़ी है फ्रेंड्स। और जो ये वागड़ी है, इस पर गुजराती का प्रभाव है। और जो ये मेवाती है, ये इधर ब्रजभाषा का प्रभाव है, और इधर ढूंढाड़ी का प्रभाव है। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, इस मैप के माध्यम से मैंने अच्छे तरीके से इसको कवर किया है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड्स। आप वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारे नए वीडियो आपको कैसे मिल पाएंगे फ्रेंड्स। और हम ये मेहनत किसके लिए कर रहे हैं, आप ही के लिए तो कर रहे हैं ना। तो फ्रेंड्स अब मतलब अपनी तैयारी को जारी रखें, अपन देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, अब और भी शानदार तरीके से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, वो तथ्य मैंने यहाँ कवर करे हैं कि अब तक जो परीक्षाओं में भाषा एवं बोली वाला चैप्टर है, वहाँ से कौन कौन से सवाल ज़्यादातर पूछे गए हैं। उन्हीं सवालों का जो सार है इस स्लाइड के अंदर है। तो इस स्लाइड को बड़े ध्यान से पढ़ना फ्रेंड्स। देखते हैं, मैं बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले नामकरण एवं उत्पत्ति, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ बहुत सी बार पूछा है कि राजस्थानी नाम किसने दिया, ठीक है, भाषा को। तो ये जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, ठीक है। और प्राचीन नाम क्या माना जाता है इसका, जो भाषा है इसका मरु भाषा प्राचीन नाम है। और ये मरु भाषा कहाँ देखने को मिला, ये उद्योतन सूरी ने जो ग्रंथ लिखा कूले माल्या उसके अंदर मिला। और ये प्रश्न मैंने सबसे ज्यादा बार इस चैप्टर में से अगर कोई प्रश्न आया होगा तो यही होगा, मरु भाषा राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीनतम नाम है वो मरु भाषा है। और वो कहाँ मिलता है, कोलेमाला जो ग्रंथ है उसमें मिलता है। और इस ग्रंथ की रचना किसने करी थी, उदयतन सूरी ने, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी प्रमुख विशेषता देखिए, जो राजस्थानी भाषा है इसकी उत्पत्ति सोरचनी अपभ्रंश के गुर्जर अपभ्रंश से हुई है। ये भी आप अच्छे से याद कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि अब जो आरपीएससी और आरएसएसएमबी बोर्ड जो प्रश्न पूछ रहा है वो इसी टाइप के प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी जो बोली बोली जाती है वो है मारवाड़ी, ठीक है फ्रेंड्स। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर यानी कि सबसे ज्यादा एरिया, सबसे ज्यादा एरिया जो बोलता है वो मारवाड़ी भाषा बोलता है, यानी कि जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये वाला एरिया, नागौर, है ना। अब उसके बाद में अपन देखेंगे ढूंढाड़ी, यानी कि जो जनसंख्या के आधार पर, यानी कि ढूंढाड़ी बोली को सबसे अधिक लोग बोलते हैं, ठीक है। सबसे अधिक एरिया में बोले जाने वाली मारवाड़ी है। और सबसे ज्यादा लोग कौन सी भाषा को बोली को बोलते हैं, ढूंढाड़ी को, जो कि जयपुर, टोंक, दौसा के आसपास की बोली है, उसको सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं। और उसके साथ ही देखिए मेवाड़ी जो भाषा बोली है, ये मारवाड़ी के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बोली है फ्रेंड्स, ठीक है। ये तथ्य वो हैं जो एग्जामिनर बार बार पूछता है, अब तक भी कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस स्लाइड को आप अच्छे तरीके से घोट के पी जाना है, आपके सवाल कहीं से बाहर नहीं जाएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। अब उसके बाद में देखेंगे साहित्यिक रूप। तो फ्रेंड्स राजस्थानी भाषा के दो दो साहित्यिक रूपों, मुख्य रूप से डिंगल साहित्य जो कि पश्चिमी राजस्थानी में
प्रमुख रूप से लिखा गया और वीर रस प्रधान है, ठीक है, और चारण कवियों ने लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, डिंगल साहित्य पश्चिमी राजस्थान में है, वीर रस प्रधान है, चारण कवियों ने लिखा। और जो पिंगल साहित्य है वो पूर्वी राजस्थान में लिखा है, अभी मैंने मैप के माध्यम से बताया था आपको स्टार्टिंग में, और ब्रज भाषा से प्रभावित है, और श्रृंगार एवं नीति रस से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए एलपी टेसीटोरी ने डिंगल साहित्य पर कार्य किया। तो एलपी टेसीटोरी का नाम इसलिए आएगा क्योंकि एलपी टेसीटोरी राजस्थान में राजस्थानी भाषा एवं बोलियों संबंधित जो साहित्य रचना में महत्वपूर्ण थे। तो इनका नाम भी पूछा जाता है, तो पूछ सकते हैं कि किस साहित्य से संबंधित थे, डिंगल साहित्य से, यानी कि जो पश्चिमी राजस्थान का साहित्य उससे संबंधित थे। उसके बाद में अपन देखेंगे फ्रेंड्स महत्वपूर्ण चीजें, वागड़ी बोली के लिए बार बार पूछा गया है, कौन सा क्षेत्र, इसका क्षेत्र है डूंगरपुर बांसवाड़ा, वागड़ी लास्ट में वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा। और इस बोली पर गुजराती का प्रभाव जो कि अपन ने अभी मैप में देखा था, अब आपको अच्छे से याद आ गया होगा, मैप आपके दिमाग में आ गया होगा। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से क्या पूछा जाता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने भीली बोली कहा है। ठीक है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कौन सी बोली को भीली बोली कहा है, वागड़ी बोली को, जो कि डूंगरपुर बांसवाड़े में बोली जाती है। ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। उसके बाद में मेवाती, तो फ्रेंड्स मेवाती में क्या है, अलवर भरतपुर के क्षेत्र में ये बोली जाती है, और ब्रज भाषा और ढूंढाड़ी का मिश्रण है, मैंने अभी मैप में बताया था आपको। ठीक है, ब्रज भाषा और ढूंढाड़ी का मिश्रण है। और इसका जो प्रमुख प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से, वो पूछा जाता है कि लालदासी संप्रदाय और चरणदासी संप्रदायों का साहित्य कौन सी बोली में या भाषा में है, तो वो है मेवाती भाषा में। ठीक है, लालदासी और चरणदासी साहित्य। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। उसके बाद में हाड़ौती, अब हाड़ौती में क्या आता है, हाड़ौती का क्षेत्र कोटा बूंदी बारा झालावाड़ है। और ये हाड़ौती जो बोली है, ये बोली ना होकर के एक उपबोली है ढूंढाड़ी की। ठीक है, ढूंढाड़ी भाषा जो जयपुर टोंक सवाई जयपुर टोंक दौसा में बोली जाती है, उसकी उपबोली है हाड़ौती। अब यहाँ से क्या पूछा जाता है, इसका जो ग्रंथ है ना पिंगल शिरोमणि, यही हाड़ौती भाषा इस बोली का ग्रंथ है, और इसको रचना करी थी कुशल लाभ ने। ठीक है फ्रेंड्स, कुशल लाभ ने इसकी रचना करी थी पिंगल शिरोमणि ग्रंथ की। और जो ये हाड़ौती का जो साहित्य है, उसकी प्रमुख पुस्तक है ना हाड़ौती बोली की, वो है पिंगल शिरोमणि। अब उसके बाद में देखें खेराड़ी, तो फ्रेंड्स खेराड़ी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तीन बोलियों का मिश्रण है, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती। ठीक है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी बोलियों का मिश्रण है, खेराड़ी बोली के संबंध में कौन कौन से सत्य है, ऐसा पूछा जा सकता है, जिसमें इनका कॉम्बिनेशन दिया जा सकता है, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी हाड़ौती, या फिर तीनों ना। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती तीनों का ये मिश्रण है। ये इसका क्षेत्र कौन सा है, भीलवाड़ा, शाहपुरा और बूंदी। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक लास्ट में आती गोडवाड़ी। ठीक है, ये गोडवाड़ी जो बोली है, ये लूनी क्षेत्र में, यानी कि गोडवाड़ बेसिन है जो लूनी क्षेत्र का, लूनी नदी का क्षेत्र है गोडवाड़ बेसिन, वहाँ गोडवाड़ी बोली जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और गोडवाड़ बेसिन है पाली, जालोर, सिरोही की तरफ। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। गोडवाड़ी बोली गोडवाड़ बेसिन में, गोडवाड़ बेसिन कहाँ है, लूनी नदी का प्रवाही क्षेत्र, और ये क्षेत्र है पाली, जालोर, सिरोही में। और ये है ना गोडवाड़ी मारवाड़ी की उपबोली है फ्रेंड्स, शेखावाटी भी मारवाड़ी की उपबोली है, और गोडवाड़ी भी मारवाड़ी की उपबोली है। तो फ्रेंड्स ये स्लाइड आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर यहाँ तक रुके हुए हैं तो मुझे लगता है कि आप शायद बहुत ही एक सीरियस हो अपनी पढ़ाई के प्रति, इसलिए आपने पूरा वीडियो देखा है, तो इसके लिए धन्यवाद। और फ्रेंड्स इसी ही जो चैप्टर अपन ने अभी किया है जस्ट, इसका एमसीक्यू की जो क्लास है वो शाम को 7:30 बजे चैनल पर अपलोड होती है, तो उसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि इससे इसका रिवीजन करना, दिन में शाम को एमसीक्यू क्लास लगा लेना, आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, ताकि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी आपको बीच बीच में रिवीजन जरूर करना फ्रेंड्स। और साथ ही कमेंट करके जाना आप कौन सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और क्लास आपको कैसी लगी, क्योंकि फ्रेंड्स आपके द्वारा दी गई प्रतिक्रिया, लाइक, डिसलाइक, कमेंट वगैरह से हमें मोटिवेशन मिलता है कि शायद हम इसको और बेहतर बना सकें। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।